हाँ, अब आगे का जो वो बताया था मैंने कल जो पढ़ाया था, उसके बाद में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में पहला है धातुओं का दहन। पहला पॉइंट है धातुओं का दहन। धातुओं का दहन। तो देखिए धातुओं का दहन ये है कि सभी धातुएं, अधिकतर सभी धातुएं वायु के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ मिलकर के धातु ऑक्साइड बनाती है। तो ये आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको समझाया था। तो ये फॉर्मूला याद करना है कि धातु प्लस ऑक्सीजन, धातुओं का वायु में दहन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड। तो ये आपके फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूला से ही आप इनके उदाहरण को समझ जाएंगे कि धातु का वायु में दहन होता है तो धातु ऑक्सीजन से सहयोग करके और ये क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। जैसे इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं धातुओं के। तो ये पहला उदाहरण है जैसे कॉपर की। उदाहरण नंबर 1 है कि कॉपर को जब गर्म किया जाता है, कॉपर को जब गर्म किया जाता है तो इससे एक काले रंग का पदार्थ बनता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो कॉपर का दहन, कॉपर का सूत्र क्या होता है, Cu। यहाँ धातु की जगह हमने लिख लिया कॉपर। ये धातु कौन सी ली है हमने, कॉपर। और ये कॉपर होता है वो एक भूरे रंग का पदार्थ होता है। ये भूरे रंग का तत्व है। कैसे रंग का होता है ये पहले पार्ट में ही पढ़ा है, भूरे रंग का। तो जो कॉपर है वो भूरे रंग का तत्व होता है और इसकी हम क्रिया किससे कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 इज इक्वल टू, तो इससे बनता है धातु ऑक्साइड। अब धातु हमने जो ली है वही उसी का ऑक्साइड बनेगा। जैसे कॉपर लिया है तो कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम लिया है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक लिया है तो जिंक ऑक्साइड, आयरन लिया है तो आयरन ऑक्साइड। तो इसमें हमने कॉपर लिया है तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर सेकंड ऑक्साइड का सूत्र होता है CuO, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ये इसका नाम है और ये काले रंग का पदार्थ है। जब इसको वायु में जलाया जाता है, कॉपर को वायु में जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये काले रंग का पदार्थ बनता है, उसका नाम है कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो ये पहला इसका उदाहरण हो गया कि धातु है, कॉपर है, वो ऑक्सीजन से मिल करके या ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का पदार्थ बनती है कॉपर ऑक्साइड। दूसरा इसी का उदाहरण लेते हैं जैसे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का सूत्र होता है Al प्लस वही वायु में दहन यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो O2 इज इक्वल टू क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम से क्रिया करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। Al2O3 इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ इसको संतुलित करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो O के यहाँ पे 3 है, इधर 2 है। तो ये मैंने संतुलित करने में पहले भी बताया था कि जिधर 3 हो ऑक्सीजन के परमाणु उसको 6 करेंगे। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ Al के 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4। तो इस तरीक़ा से ये धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुल करके, धातु ऑक्साइड कुछ ऐसे होते हैं वो जल में घुल करके और उनके कुछ धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी जैसे जिंक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो ये भी क्रिया करते हैं। तो इसमें नंबर 1 है उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके बाद इसकी अलग से एक हेडिंग बनती है उभयधर्मी ऑक्साइड। इसी में है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, उसे हम कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड में एग्जाम आते हैं, उदाहरण है इसके एग्जाम्पल के उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं। एक तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड है जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एवं जिंक ऑक्साइड
ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। इसको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से क्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसमें से हमने एक उभयधर्मी ऑक्साइड ले लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3 प्लस अम्ल से क्रिया करेंगे इसकी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज इक्वल टू। तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्लों से क्रिया करके और ये क्या बनाते हैं, वही लवण एवं जल बनाते हैं ये। तो ये इसके बारे में यहाँ पे के उभयधर्मी ऑक्साइड, तो ये अम्लों से तनु अम्ल से क्रिया करेगा, तनु अम्ल, तो ये बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस लवण यानी लवण बनेगा और जल बनेगा H2O। तो यहाँ इसका सूत्र बना देंगे Cl3 के 6 हुए या H के 6, ये संतुलित हो गया तो ये बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। ये लवण बनता है वो है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एक तो उदाहरण हो गया अम्ल के साथ, तन अम्ल के साथ क्रिया करिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की उभयधर्मी ऑक्साइड है ये। दूसरा है इसी की क्रिया एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया क्षारक के साथ प्लस NaOH के साथ, तो इसके साथ भी क्रिया करेंगे तो वही बनेगा लवण एवं जल। तो NaAlO2 प्लस H2O यानी लवण बनेगा ये। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये लवण बनता है और ये जल बनता है। तो इसको भी संतुलन करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से क्रिया करके, जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, लवण बनता है और जल बनता है, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार बनाते हैं, कुछ मतलब अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुल करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि कुछ धातु, अधिकांश धातु ऑक्साइड है वो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं। तो देखिए इसके बाद में अधिकांश धातु ऑक्साइड, अधिकांश धातु ऑक्साइड, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलकर, जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। तो कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो Na2O, सोडियम Na, सोडियम का होता है Na2O उते ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। और पोटेशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है K, पोटेशियम का क्या होता है K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं। जैसे एक देखो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि नंबर 1 है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस जल में घुल करके H2O इज इक्वल टू, तो ये Na के यहाँ पे 2 परमाणु हैं, H के 2 परमाणु हैं और O के 2 परमाणु हैं, तो इसलिए NaOH ये क्षार बन गया NaOH, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षार बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो क्षारक होते हैं वो जल में घुल करके या जली में अपघटित होकर के OH लड़ान देते हैं। दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, ये भी जल में घुल करके और वही हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K के यहाँ पे 2 परमाणु
H के 2 और O के ये 2, तो 2KOH। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके कुछ अधिकांश धातु ऑक्साइड है वो जल में घुल करके क्या बनाते हैं, क्षार। और लास्ट इसमें के कुछ सोडियम और पोटेशियम धातु है वो उसको खुले में रख दिया जाए तो आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे बचाने के लिए, आग से सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो यहाँ ये पूछ लेते हैं कि वो कौन सी धातु हैं जो जिनको आग से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ये सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम धातु है, उसको खुले में रखने पर वो तुरंत आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे आग से सुरक्षित रखने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो ये हो गया धातुओं का वायु में दहन। ये पहला मतलब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। हाँ, तो धातुओं का वायु में दहन ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, इसको अगले वीडियो में